इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू महावीर प्रसाद इंद्रा, पदम कुमार सुनीता, पौत्र एवं पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र एवं पौत्री खुशबू सम्यक पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ केकड़ी, बुआ जी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंक, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक जी बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा, श्री राजेश जी कटारिया, नासिरदा, पौत्री एवं दामाद प्रियंका रौनक जी चूड़ीवाल अजमेर, रानू कल्पित जी अजमेरा केकड़ी, दोहित्री मिहिका अजमेर। बोलो बहरी बंद चमत्कार दे तीर्थ क्षेत्र के कै शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, और इस तीर्थ क्षेत्र की सरजमी से जो 1000 वर्ष प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर यह पंचकरण कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ, और उस सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान अभी यहाँ की कमेटी ने बताया कि 2 दिन से आज दूसरा दिन है, असीम कालीन शांतिनाथ भक्तांबर विधान प्रारंभ हो चुका है, और अपने जीवन के हर क्षण में हर पल में ऐसे पुण्य की कालीन बिछाना चाहते हैं तो अपना नाम दर्ज करा दें असीम कालीन शांतिनाथ भक्तांबर विधान में, कमेटी वालों संपर्क कर लें। और आज का पहला प्रश्न अर्पिता थांदला, नमोस्तु महाराज जी। मूक माटी रचयिता आचार्य श्री कहते थे कि 12 भावना ध्यान की सहेली है, ध्यान की सहेली भी कहता है, 12 भावना ध्यान की सहेली है। इस सहेली शब्द से क्या तात्पर्य है? दया बधूम शांति सखी मशी श्रियात, ऐसा उपमाएं कहलाते हैं। समंत्रभद्र महाराज ने भी शीतलनाथ भगवान की स्तुति में कहा, दया बधूम शांति सखी मशी श्रियात, दया और शांति ही जिनकी सखियां थीं, तो ये उपमाएं कहलाती हैं। तो जैसे संसार में व्यक्ति अपनी सखी सहेलियां रखते हैं जिनसे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, जो हमें संबल देते हैं, जो सुख दुख में साथ देते हैं। जैसे अंजना की सखी थी वसंती, वसंतमाला, हाँ, तो उसने कितना साथ दिया। अंजना अकेली पड़ जाती लेकिन संकट के समय पर वही साथ देती। इसी प्रकार साधु के ऊपर जब नाना प्रकार के कर्मों का उपसर्ग परिचय आदि जब आते हैं तब उनको कौन सहयोग देता है? तो ये 12 भावनाएं सखी का काम करके उनको धृति संबल देते हैं। शोभित जी रामगंज मंडी से, नमोस्तु महाराज जी। बेदी के ऊपर भी एक शिखर होता है और मंदिर की छत के ऊपर एक शिखर होता है, तो दोनों में कौन सा शिखर आवश्यक है? कि हम यदि बेदी के ऊपर शिखर बन जाए तो ऊपर मंदिर का शिखर आवश्यक है कि नहीं? अभी ये दया बधुम शांत की समिश्रियात कहा ना, ये शीतलनाथ अभिनंदन नाथ भगवान का, गुणाभिनंदाभिनंदनो भगवान, दया बधूम शांति सखी मशिश्रियात, समाधि तंत्र तदुपोप देर नई ग्रंथ गुणे न चायोजित। अभिनंदननाथ भगवान की स्तुति में उन्होंने कहा है ऐसा। शिखर जो है मंदिर के ऊपर की शिखर ही मूल मानी जाती है, क्योंकि वही शिखर, वेदी की शिखर नहीं, सिंहासन है। वेदी शिखर नहीं है, ये भगवान का सिंहासन कहलाता है। अष्ट प्रातिहार्यों में ये सिंहासन का रूप मानना चाहिए। वेदी को भी शिखर रहता है,
भगवान के ऊपर खोला करके पोल करके बनता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन जब वो गर्भालय आदि बने और उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अंदर खोला करने के बाद जो मकड़ी के जाल लग जाते हैं उनको कोई साफ नहीं कर पाता, चमगादड़ें स्थान बना लेती हैं, कोई उठा नहीं पाता। इसलिए आज चाहे पलाई से बंद करो चाहे पर बंद ही करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा मकर जाला लगना बहुत अशुभ है। और मकर जाले के साथ साथ चमगादड़ें आदि कबूतर आदि वहाँ स्थान बना लें तो पूरा गर्भालय गंदा होता है। यदि आप मकर जाले से बचा सकें तो फिर बोला हुआ ठीक है, वो तो बना ही है, आगम सम्मत है, लेकिन इन सब चीज़ों को हटा करके फिर बंद कर देने से हम उस दोष से बच जाते हैं। सचिन जैन, सकल दिगंबर जैन समाज, सेलम, तमिलनाडु से नमोस्तु। हमारे अंदर अहंकार होता है, उससे हम कैसे पहचानें और कैसे उसको दूर करें? जब दूसरे को हमें नीचा दिखाने का भाव आवे, दूसरे के सामने हमें अच्छा प्रस्तुत करने का भाव आवे, समझ लेना कि हमारे अंदर अहंकार का प्रादुर्भाव हो चुका है। और जब अपने गुणों पर आनंद आवे, अपनी सफलता पे आनंद आवे, अपनी कुशलता पे आनंद आवे, तो ये अहंकार नहीं है, ये अपनी कुशलता, अपनी, जैसे किसी ने व्यक्ति ने व्रत लिया, कोई व्यक्ति परीक्षा में पास हो गया तो अपने पास होने का आनंद तो मनाएगी। किसी व्यक्ति को व्यापार में लाभ हो गया तो आनंद मनाएगी। किसी व्यक्ति का मकान बन गया तो आनंद मनाएगा। किसी पास गाड़ी घोड़ा आ गया तो आनंद मनाएगी। व्रत आदि हुए हैं तो व्रतों का आनंद मनाएगा। मुनि दीक्षा हो रही है तो दीक्षा का आनंद मनाएगा। तो अपनी योग्यता पर, अपनी सफलता पर खुशी का इजहार करना ये अहंकार नहीं है। कार होता है जब हम दूसरे को नीचा दिखाने का भाव करें, तब वो अहंकार के रूप में आता है। अहम बुरा नहीं है, अहंकार बुरा है। अहम तो आचार्यों ने कहा है, अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मयीओ सदा रोबी। अहमिको, मैं एक हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। ऐसा एकाकी भाव का, एकत्व भाव का अनुभव करना ये अहंकार नहीं है। अहंकार में कार शब्द लगा जब हम किसी का कर्ता धर्ता हर्ता मानते हैं, पर पदार्थों का जब हम कर्ता धर्ता मानते हैं, तब कहीं अहंकार प्रादुर्भूत होता है। राकेश जैन, पाटनी, किशनगढ़ से नमोस्तु महाराज जी। एक वेदी की प्रतिमाएं दूसरी वेदी पर स्थानांतरित कर दी जाती हैं, तो उससे कुछ है समाज पर प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है? अब क्यों की गई, कैसे की गई, उस सब पर विचार करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कह सकते किस लिए की गई, जानकर बुद्धिपूर्वक अच्छे स्थान पर रखी थी, गलत पर रख दी, गलत पर रखी थी, तो इन सब पर विचार करना चाहिए। ये कोई निषेधात्मक वाक्य नहीं है, ना विधियात्मक है। तात्कालिक जैसी परिस्थिति हो वैसा निर्णय लिया जाता है। आयुषी जैन, जबलपुर से नमोस्तु महाराज जी। एक बार आपने प्रवचन में कहा था कि आम के पेड़ में मोर होती हैं, बहुत से झड़ जाते हैं, कुछ अमकरिया बनने के काम आते हैं, कुछ के कच्चे आम बनते हैं, कुछ पके आम बन जाते हैं, कच्चे आम से कुछ अचार बनते हैं। तो हम गृहस्थ लोग ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमारे उन कार्य से पके आम का भी लाभ मिल जाए, अमकरिया बनने का भी लाभ मिल जाए, और कच्चे आम जैसे अचार बनते हैं वो भी हम लोग को लाभ मिल जाए। दाल पर पका हुआ काम हमारे यहाँ प्रशंसनीय नहीं है। जो समय पर आकर पकता है वह काम, वो शविपाक निर्जरा कहलाती है। और अभिपाक निर्जरा ही हमारे है। दूजी जो अभिपाक निर्जरा है, पाल विषय माली, यानी आम को तोड़कर जो पकाया जाता है वही हमारे लिए कार्यकारी है।
जो अपने आप डाल पर पक जाता है उसकी संभावना नहीं है कि वो मिलेगा, और वो उस प्रकार का रूप नहीं बन पाता, क्योंकि वो तो अपने आप पक करके आया है, तो उसके अंदर वो गुण नहीं आ पाते। जो पकाया हुआ जाता है वो एक अलग होता है। तो ये उदाहरण के रूप में दिया गया है। बाकी के कर्मों में तो जो कर्म जितने जल्दी निर्जरा को प्राप्त होगा उतना ही अच्छा है, और जितनी देर कर्म रुकेगा उतना ही खतरनाक है। वो उदाहरण दिया गया कि कर्मों के फल के पीछे। पवन जैन मुंबई से। नमोस्तु महाराज जी। पंच परमेष्टि के ध्यान से बड़े बड़े संकट नष्ट हो जाते हैं, और आजकल वास्तु दोष के चक्कर में अच्छे अच्छे मकानों की बैंड बज जाती है। तो अब कैसा क्या करें कि क्या सिर्फ भगवान के ध्यान से वास्तु दोष दूर हो सकता है? पंच परमेष्टि के ध्यान से हमने तो कहीं नहीं देखा कि संकट दूर हो जाता है। यदि ऐसे ही संकट दूर हो जाते तो आज तक किसी को संकट आते ही नहीं। जो पंच परमेष्टि पद पर बैठे हैं उन्हीं के संकट दूर नहीं हो रहे, जिन्हें हम आचार्य उपाध्याय साधु कहते हैं। वे खुद संकट में है, नहीं तो उपसर्ग आदि होवे ही नहीं, फिर शेरनी आदि खावे ही नहीं, फिर गज कुमार के ऊपर कोई सिगड़ी रखेगा ही नहीं। नमोकार मंत्र से संकट दूर होने का अर्थ क्या? संकट दूर होना अलग चीज है, और ये वास्तु तो कोई जहर खावे और कहे कि मैं तो नमोकार मंत्र पढ़ लेता हूं, जहर खा लूंगा, तो नमोकार मंत्र क्या करेगा? हाँ, नमोकार मंत्र वहां काम करता है जहां पर तुम्हारे सारे पुरुषार्थ थक जाते हैं और तुम्हारी श्रद्धा है कि इसमें हार ही है, नाग नहीं है, तो फिर वो तुम्हारे हाथ छूते ही नाग भी हार बन जाएगा। वहां पर धर्म की आदि की चर्चा होती है। अग्नि नीलकुंड बन गई उसके व्रत के प्रभाव से। तो नियम और व्रत अलग चीज है। नमोकार मंत्र से संकट दूर हो जाते तो संसार में कोई संकट में ही नहीं रहता। नमोकार मंत्र हमें संबल देता है, साहस देता है, धृति देता है, सहन करने की शक्ति देता है। लेकिन जो नैमित्तिक संकट होते हैं, जैसे बीमारी है, अब बीमारी है तो है, अब उसमें नमोकार मन से इतना ही होगा कि तुम आज मरते थे तो 2 दिन और जिंदा रह जाओगे। नमोकार मंत्र करेगा, दवाई नहीं मिलती तो दवाई मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा, और ज्यादा होगा तो उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, और छोटे मोटे संकट हैं तो टल भी जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। वास्तु दोष में रहने वाले लोग भी सुखी रहते हैं, क्योंकि उनका पुण्य इतना है, इतना पुण्य है कि वास्तु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन थोड़ी सी पुण्य की कमी आ जाएगी। ये ऐसा है, मैं उदाहरण हमेशा दिया करता हूं। एक व्यक्ति है, ट्यूबलाइट खा जाता है, ट्यूबलाइट खा जाता है ऐसे चबा के, तो फिर सभी खा के दिखाओ ना। वो ट्यूबलाइट खा गया तो मैं कांच का तो क्या, ककड़ी का बीज भी चल जाए तो दस्त लग जाए साबुत, और वो पूरी ट्यूबलाइट खा गया। तो ऐसे कुछ लोगों के पुण्य के उदय होते हैं, तो वो थोड़ा सा इतराते हैं, देखा हम तो कुछ भी वास्तु मास्तु नहीं मानते हैं, हम तो कोई मुहूर्त मुहूर्त नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं मानते हो, अभी थोड़ा पुण्य का उदय है। हम तो कुछ भी खा लेते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, थोड़ा पुण्य का उदय है, इसलिए कुछ है। जिसको थोड़ा सा स्वास्थ्य नाजुक हो ना, तो एक दाना भी पहुंच जाए तो 3 दिन दस्त लगते हैं। एक थोड़ा सा गड़बड़ पहुंच जाए तो वो नहीं खा पाते। तो इन सब सिद्धांतों को, पुण्य की तीव्रता में ये सिद्धांत मायना नहीं रखते। लेकिन जब पुण्य की थोड़ी सी मंदता आएगी तो हर चीज प्रभावित करेगी। वास्तु भी प्रभावित करेगी, ठंडी हवा भी प्रभावित करेगी। मैं कहता हूं मूंग की दाल भी पचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें रोटी तो छोड़ो, मूंग की दाल का पानी भी उसे नहीं पचता है। तो ये कर्मों का जो विचित्र है, इन सबको देखना चाहिए।
जिनके पुण्य कमजोर हैं उनको भोजन सावधानी से करना पड़ता है, उनको वास्तु शास्त्र आदि सब देखना चाहिए। वास्तु शास्त्र कोई चीज नहीं है, एक व्यवस्था है। जैसे औषधि है, बीमारी है तो अपन औषधि लाते हैं। यदि जब तुम कहो कि जो कर्म से होना है वो होगा, तो फिर औषधि भी मत खाओ, नमोकार मंत्र की माला फिरो। तो ऐसा नहीं है, औषधि अलग चीज है, नमोकार मंत्र की एक व्यवस्था अलग चीज है। हरि जैन गाजियाबाद से। नमोस्तु महाराज जी। पूर्वी दिल्ली में एक संपन्न कॉलोनी में हजारों जैन परिवार रहते हैं। विशाल मंदिर भी है, विशाल दरवाजा भी है, उसके आगे 7-8 फीट ऊंची दीवार भी बनी हुई है। पर दीवार के उस तरफ कुछ नॉनवेज की दुकानें खुल गई हैं। शासन प्रशासन से सहयोग भी के लिए कहा, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उससे हमारे बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है। हम ऐसा क्या करें कि वह भगवान जिनेंद्र भगवान के मंदिर के आगे की वो ऐसी दुकानें हट जाएं? कानून का सहारा लीजिए आप। कानून आपके पक्ष में है। धार्मिक आयतनों के आसपास में इस प्रकार की दूरियां बताएंगे, कितनी दूरी पर ये खुल सकते हैं। आप प्रशासन से सहारा लें, प्रशासन यदि साथ नहीं देता है तो आप कोर्ट का सहारा लें, कानून का सहारा लें। एक संगठित होकर के आप इस पर आगे कार्रवाई करें। यदि कानून के दायरे में होगा तो आपको नियम से सफलता मिलेगी। शैलेन जैन थांदला से। नमोस्तु महाराज जी। बच्चे द्वारा अभिषेक करते समय प्रतिमा टूट गई थी, उसका प्रायश्चित पश्चाताप। अब सार्वजनिक प्रायश्चित नहीं होता। विजय वसुंधरा गाजियाबाद। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणत न जाए। महाराज जी, आपके प्रवचन से प्राप्त होकर के भाइयों में मित्रता तो हो गई है, पर उन्होंने कसम खाई थी उस समय कि हम तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिएंगे, और कसम में अपने बच्चों की सौगंध खाई थी। अब उस सौगंध का क्या करें? चिंता मत करो, बुरे कार्यों की सौगंध तोड़ देने में ही तुम्हारे बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी। और आपने गलत कार्य में बच्चों की सौगंध खाई थी, इससे बच्चों की जिंदगी खतरे में। सौगंध का भी कानून है, सौगंध का भी एक पुराण है, सौगंध एक सिद्धांत है। कभी भी सौगंध खाई जाती तो अपने प्रियों की सौगंध नहीं खाई जाती। अपने प्रियों की सौगंध खाना अपने प्रियों का नुकसान पहुंचाना है। हमेशा सौगंध अप्रिय की खाई जाती। जैसे मुझे ऐसा किया हो तो मैं दुर्गति में पड़ूं, ऐसा किया हो तो मेरा नाश हो जाए, ऐसा मिले तो मुझे मौत हो जाए, मुझे कोढ़ निकल आए, मेरा धन लुट जाए, ये अशुभ सौगंधें खाई जाती। शुभ सौगंध नहीं खाई जाती। अपने प्रियों की कभी सौगंध नहीं, भगवान की सौगंध कभी नहीं खाना, परिवार की सौगंध कभी नहीं खाना, जिनवाणी की सौगंध कहीं नहीं खाना। अशुभ की सौगंध खाई जाती। इसलिए आपने गलत सौगंध खाई थी। आप चिंता नहीं करें, आप जैसे ये सौगंध तोड़ेंगे तैसे ही बच्चों के ऊपर जो आने वाली विपदा थी वो भी टल जाएगी, क्योंकि आप गलत थे, आपकी सौगंध गलत थी। अब उसको तोड़ देने में ही आपको फायदा है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से। नमोस्तु महाराज जी। तत्वानुचिंतन किस प्रकार किया जाता है? तत्वानुचिंतन का अर्थ होता है हे उपादेय। किसी भी वस्तु को, हम अभी स्वाध्याय में बताया था, ज्ञान करना और तत्व दृष्टि रखना। ज्ञान में व्यक्ति जानना चाहता है कि ये क्या वस्तु है, और तत्व में व्यक्ति चाहता है कि मेरे क्या उपयोग में, मैं इसका क्या करूँगा। जैसे स्वाध्याय करते समय सोच रहा है कि मैं इसका ज्ञान मुझे हो जाए, लेकिन मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि जो इसमें लिखा है वो मेरे जीवन में उतर जाए, मैं इससे बच सकूं, मैं इसको ग्रहण कर सकूं। ऐसी दृष्टि जब किसी भी चीज के अध्ययन में आ जाती है, सोच में आ जाती है, मैं इसलिए देखो ज्ञान, मैं इसलिए देख के चल रहा हूं जिससे मेरा व्रत खंडित ना हो जाए, कोई जीव की विराधना ना हो जाए। ये हमारी तत्व दृष्टि है। और तुम देखकर इसलिए चल रहे हो कि मुझे कांटा ना लग जाए, इसलिए ज्ञान दृष्टि है।
आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो अभी गाड़ी जब्त हो जाएगी, हमारी यात्रा रुक जाएगी। और एक व्यक्ति भावना कर रहा है एक्सीडेंट नहीं हो जाए, किसी की जिंदगी खराब हो जाएगी, कोई मर जाएगा। अब दोनों में कितना अंतर है। एक व्यक्ति को मरने पर नहीं है, मैं इसलिए चला रहा हूँ सावधानी से तो मुझे जल्दी पहुँचना है, और एक्सीडेंट हो गया तो अभी थाने में जाना पड़ेगा, हमारी यात्रा रुक जाएगी, इसलिए वो सावधानी से चला रहा है। ये ज्ञान दृष्टि है। और एक व्यक्ति सावधानी से चला रहा है इसलिए कि कोई गाड़ी के नीचे ना आ जाए, पता नहीं वो कहाँ जा रहा होगा, कैसा होगा, कहीं उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, उसका जीवन समाप्त ना हो जाए, इसलिए वो गाड़ी सावधानी से चला रहा है। ये तत्व दृष्टि है और पहले वाले की ज्ञान दृष्टि है, ऐसा अंतर समझना चाहिए। दीपेश जैन, खितौला तहसील सिहोरा से। नमस्ते महाराज जी, क्या बेदी की तीसरी कटनी पर आचार्य भवन की फोटो रख सकते हैं? अब ये प्रश्न, चलो आगे चले। और ये आजकल क्या है, ये फोटो मोटो के कारण इतने कषाय और राग द्वेष हो रहे हैं, इतने कषाय। एक फोटो लगाएगा, एक फोटो को उतारेगा, एक कहता है इनकी लगाओ, एक कहता है इनकी क्यों लगा दी, एक कहता है इनकी क्यों नहीं लगाई। इतने राग द्वेष हो गए और फोटो जैनागम में है ही नहीं। भगवानों के ऊपर अब राग द्वेष कम हो गए। अब फोटो पे झगड़ा चल रहा है आजकल खूब जम के। साधु संत भी इसका फोटो हटाओ, उसका फोटो लगाओ, और लोग भी साधु संत आचार्य आदि सब इसी में लगे हैं। हमारा फोटो लगाया कि नहीं वहां, उसका फोटो क्यों लगा है, इसका फोटो क्यों लगा है। ये इतना ज्यादा गड़बड़ हो रहा है कसाय का। और मेरे से पूछो तो सारी सकल दिगंबर जैन समाज को एक ही नियम लेना चाहिए, मंदिर में भगवान के अलावा किसी का फोटो होने नहीं चाहिए। पहले चित्राम बनते थे, चित्राम, चित्राम का अर्थ है जो शिक्षाप्रद होते थे। आजकल लोग फोटो को प्रेस्टीज बना लिया, फोटो की पूजा करने लगे, फोटो को टेबल पर रख देते हैं, भगवान के बाजू में फोटो रख देते हैं और उनको अर्घ चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं। तो क्या है ये फिर? काय को ये पंचकर्मा प्रतिष्ठाएं करते हो? सीधे भगवान की फोटो लगाओ, सस्ता काम मामला है। करोड़ों रुपया पंचकर्मा में खर्च होता है, क्या मतलब निकलता है? मैंने शास्त्रों में कहीं इस फोटो मोटो का मंदिरों में कोई भी उल्लेख देखा ही नहीं। और ये ना पूजनी है, ना वंदनी है, ना कुछ नहीं। ये कसाई में जरूर है। कसाई खूब जम के बढ़ रहा है, खूब जम के बढ़ रही कसाई, और इतना ज्यादा हो रहा है। और ये मंदिरों में फोटो का आदि, मैं तो पूरी सकल दिगंबर जैन समाज इतनी फोटो लग रही हैं, जो आता है वो स्टिकर चिपका जाता है किवाड़ों पे, और इतना जबरदस्त चिपकाता है कि उसको फिर फाड़ने वालों को गला गला के फाड़ना पड़ता है। वो फटता तो है नहीं। और फिर वो माली जाएगा तो गलाएगा, रेजर लाएगा, उससे फाड़ेगा, टुकड़े टुकड़े करेगा, तब निकलेगा, क्योंकि निकालना है, नहीं तो सारी। और ऐसे स्थान पर कलाकार चिपका के जाते हैं, वेदी के बिल्कुल सामने, गेट के ऊपर। अब बाद में जब उसकी कितना अनादर होता है। तो ये सब परंपराएं, महानुभाव, फोटो मोटो आदि, ये सब चीजों पर राग द्वेष करना आगम सम्मत नहीं है। इनके पूजा टेबल पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? क्या कहाँ लिखा है इनकी पूजा अर्चना? मंदिर मात्र जिनन देव के लिए हैं, और जिनवानी और गुरुओं का वहां मात्र रहना, ध्यान करना, उनके ऊपर वहां जाकर के उनके प्रवचन होना, ये जरूर उनके लिए छूट मंदिरों में होना चाहिए। यानी साधु संतों का गमनागमन मंदिरों में हो। चित्रादि के संबंध में तो बहुत बहुत ज्यादा राग। आजकल हर व्यक्ति सबको अपने अपने गुरुओं की पड़ी है, अपने अपने संघों की पड़ी है, गुरुओं को अपने अपने चेलों की पड़ी है। अब तो चेला और गुरु भी खत्म हो गए हैं। संघ में भी जो शिष्य हमारे अनुकूल है वो हमारा, और हमारा चेला भी है, हमारे प्रतिकूल है तो तेरा। अब संघों में भी राग द्वेष हो रहा है, संघों में भी साधुओं के बंटवारे हो रहे। अब भी सब साधु ग्रुप बनाने लगे, ये साधु मेरा है, ये तुम्हारा है। गुरु लोगों में आ गया, कौन चेला मेरा नाम लेता है, कौन मेरी जय बोलता है, कौन मेरे पक्ष में है, वही मेरा है, जो नहीं है वो मेरा नहीं। बल्दियत भी खत्म, संबंध तोड़ देते हैं। इतने राग द्वेष सब हो रहे हैं महानुभाव।
चेतो और जागो, जिनेंद्र भगवान के प्रति अपनी भक्ति रखो। ये साधु में वैराग्य भाव का अभाव होने से कई साधुओं का यही काम रहता है, इस साधु का क्या है, इस साधु का क्या है, इसकी बुराई करना, व्हाट्सएप चलाना, इतवा ततवा बोलना, नया माहौल बना देना। अरे सब साधु परमेष्ठी हैं। संसार में जितने साधु हैं, सारे साधु जो हैं, यदि वो साधुता में हैं तो वो वंदनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे हमारे गुरु से दीक्षित हों, चाहे संसार में किसी से भी दीक्षित हों, यदि उनकी चर्या आगम के अनुकूल है तो सभी साधु परमेष्ठी वंदनीय हैं, आदरणीय हैं। आगम के अनुसार जिनकी चर्या है, मूल हमारे लिए ये नहीं देखना है कि आचार्य मेरे है कि तुम्हारे, संसार के सभी आचार्य यदि आगम के अनुसार चर्या उनकी है तो सभी आचार्य वंदनीय हैं। नमो आयरियाणम, सभी आचार्य वंदना के योग्य हैं। बस होना चाहिए आगम के अनुसार, आगम की स्थिति के अनुसार। और उपाध्याय परमेष्ठी, ठीक है, जो आज उपाध्याय आगम के अनुकूल नहीं है उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सत्राचार कर, लेकिन जो आगम सम्मत है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि साधु परमेष्ठियों मैं साधु परमेष्ठियों को नहीं मानता हूँ। साधु परमेष्ठी क्यों से नहीं मानोगे? सम्यक दर्शनी कहाँ बनेगा? नमो लोहे शब्द श्रावणम कहाँ जाएगा ये मंत्र? सभी साधु हैं, ऐसे साधुओं के प्रति, और सभी उपाध्याय आदि जो हैं, हमने कहा ना आराध्य गुरु अलग है और इष्ट गुरु अलग है। आराध्य में तो संसार के सभी साधु आएंगे और इष्ट में वो आएगा जिसने हमारा उपकार किया है, जिसने हमें दीक्षा दी है। प्रायश्चित आदि हम किससे लेंगे? गुरु से लेंगे। इसलिए आचार्य में और गुरु में अंतर है। आचार्य है वो मेरा गुरु हो, ये कोई नियम नहीं है। और ये भी पक्का है, गुरु है आचार्य हो, ये भी कोई नियम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था, गुरु है लेकिन वो आचार्य नहीं है। जैसे हमारे विद्यासागर महाराज जी ने मुनि महाराज से दीक्षा ली थी और उस समय आचार्य मौजूद थे, आचार्य शिव सागर मौजूद थे, यानी आचार्य ज्ञान सागर के गुरु इस दुनिया में मौजूद थे, गुरु मौजूद थे। और विद्याधर ने जाकर के मुनि ज्ञान सागर, उनके शिव सागर के प्रथम शिष्य ज्ञान सागर, शिव सागर के शिष्य थे ज्ञान सागर, उनके गुरु जिंदा हैं और उनके शिष्य ज्ञान सागर मुनि अवस्था में दीक्षा दे रहे हैं और विद्याधर दीक्षा ले रहे हैं। आजकल लोग मूल संघ की परंपरा की बातें करते हैं, परंपरा मूल संघ, अरे परंपरा क्या है पहले विचार तो करो। आज है कौन सी परंपरा? जितने आचार्य हैं सब बीच में से बने हुए हैं, अधर्म से। मुनि थे, उनके गुरु रहते हुए आचार्य बन गए, बाद में जाकर उनका पट्टाचार्य बन गए। ज्ञान सागर महाराज मुनि अवस्था में दीक्षा दी, उनके गुरु जिंदा रहते हुए भी। और विद्यासागर महाराज ने दीक्षा ली, पट्टाचार्य मौजूद थे, धर्मसागर महाराज, पट्टाचार्य मूल आचार्य मौजूद थे शिव सागर, और एक मुनि महाराज से जाकर के दीक्षा ली विद्यासागर महाराज ने। बोलो आज सारी दुनिया में तू किसकी बजी? विद्यासागर महाराज की। आज सारी दुनिया में ध्वजा किसने उठाई? आज जगत गुरु कौन बने? लेकिन किससे दीक्षित थे? कहां थे मूल आचार्य से दीक्षित? मूल परंपरा में मूल आचार्य से दीक्षित कहां थे? एक मुनि महाराज से दीक्षित ने सारे विश्व में सुमन संस्कृत ध्वजा बढ़ा दी। आज एक मुनिराज से दीक्षित होकर के और गुरु के रहते हुए, सबसे बड़ी बात तो है सन 1968 में महाराज की दीक्षा हुई और 69 में शिव सागर महाराज की समाधि हुई, मौजूद थे वो। तो ये सब बातें जो हैं विठंडराबाद वर्तमान में खड़े हैं और श्रावक लोग भी मजे ले रहे हैं। आजकल श्रावकों ने साधुओं को बांट लिया है, मैं तो उस साधु का पक्ष हूं, मैं तो उस एक संघ में बांट रहे हैं, एक संघ के साधुओं को बांट लेते हैं। हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो फलाने के भक्त हैं, ग्रुप अलग अलग बांट दिया। इनका क्या होगा? क्या होगा इनकी जिंदगी में? महानुभाव थोड़ा सा उदार हृदय लाओ, इतना कटुता मत लाओ साधु संतों में
इतनी ज्यादा ठीक है, एक सामान्य भेदभाव होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी कषाय। आजकल साधु लोग आहार को, ये फलाने महाराज का भक्त है, साधु लोग उसके यहाँ आहार को नहीं जाना। लो साहब, एक नई परंपरा और हो गई। साधुओं में, उपाध्यायों में, आचार्यों में ये कषाय आ गई, ये भक्त उन महाराज का भक्त है, उसके यहाँ अपन को आहार को नहीं जाना। ये कथा बताओ, आहार जैसी पवित्र चर्या जहां पर दुश्मन का भी विचार नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों में एक कथा आई कि एक महाराज ने दीक्षा ली, तो उनको गुरु को मालूम था कि इस प्रकार का ये राजा, वो सुनाता था, महाराज वो फलाना देश का राजा मेरा बहुत दुश्मन था। तो आचार्य महाराज जो गुरु थे उनके, उन्होंने कहा कि हम बिहार वहीं करते हैं। तो उनका महाराज वहां बिहार मत करो, वो हमें देख के मार डालेगा, वो दुश्मन है। गुरु महाराज ने कहा चलो वहीं चलते, और नियम दिया, आज तुम्हारी विधि वही है, फलाने राजा के यहीं आहार करके आना है। और महाराज जी वो हमें अंदर करके जम की पिटाई करेगा, क्योंकि उसको हमने कई बार युद्ध में हराया है। लेकिन गुरु, और जाके देखा तो वो जो दुश्मन था ना, वो दूर से पकड़ा कर कहता, ओहो मैंने दिन में कितना इनके साथ राग द्वेष किया, आज ये महाराज बन गए, अभाग्य हैं, धन्य है प्रभु, धन्य है, नमोस्तु। और लेकर के गंधोदक माथे पर लगाया और कहता, महाराज धन्य है, आप क्षमा के भंडार हो गए। तब जाकर के ये है हमारे संघ की परंपराएं, मतलब अपने मुनि संघ की परंपराएं। दुश्मन है तो क्या हुआ, अरे दुश्मन सामने तुम्हें खड़ा होकर नमोस्तु कर रहा है, अत्रो अत्रो कर रहा है, इससे बड़ा और क्या उदारता चाहिए साधु की। अब इसमें साधु श्रावक चौका लगाकर महाराज को नमोस्तु कर रहा है, पड़गा रहा है, इसके बावजूद साधु के मन में कसाय आए कि ये फलाने संघ का साधु है, फलाने श्रावक का साधु है, फलाने संघ का भक्त है। ये मान करके यदि साधु नहीं जा रहा है तो वो साधु है ही नहीं, उस साधु की दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। और वो श्रावक महान है जो कोई भेद नहीं करके सब साधुओं के लिए आहार दे रहा है, सब साधुओं के लिए चौका लगा रहा है। कई लोगों को यही तकलीफ है, तुम सभी साधुओं के यहां जाते हो, तुम सभी साधुओं को चौका लगाते हो, इसलिए हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे। अरे क्या बात हो गई? अरे भाई उसके तो अभाग्य समझो। एक उपकारी भाव अलग चीज है और एक देश भाव अलग चीज है। तो साधुओं के अंदर तो इतना कसाय नहीं आना चाहिए, हमें इसके यहां नहीं जाना क्योंकि ये हमारा भक्त नहीं। अब तो ये भी हो गया, एक संघ में भी भेद है। उन्हीं संघों में एक साधु करे, अच्छा तुम हमारे उस ग्रुप के हो क्या? पूछ लेते, आप किस ग्रुप के हो? आप फलाने महाराज के ग्रुप के हो कि फलाने महाराज? एक ही संघ है, एक ही गुरु के दीक्षित शिष्यों में, एक ही गुरु के दीक्षित शिष्यों में। अब साधुओं को पढ़ाते समय ये विकल्प आता है, उसके यहां नहीं जाना क्योंकि वह अपने दूसरे ग्रुप का है। बताओ, एक संघ में ये भेद होगा, क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा इस संघ का, क्या होगा? वही गब्बर सिंह की बात है, हम दुनिया की बातें तो करते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो ये स्थितियां बन रही हैं आज दुनिया को बनाने वाले, उपदेश देने वाले। आज नहीं ऐसा नहीं करो। हमारा महानुभाव सबसे कहना है, ठीक है तुम्हारा उपकारी गुरु है, उसको मानो, खूब प्रशंसा करो, खूब गुणानुवाद करो, खूब जय जयकार करो, लेकिन दूसरे का तिरस्कार करने का अधिकार हमें नहीं है। दूसरा व्यक्ति है वो आराध्य है, इष्ट नहीं है। हम जब अपने जयकार बोलेंगे तो अपने गुरु की बोलेंगे जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। लेकिन इसका अर्थ है नहीं कि हम संसार के सारे आचार्यों का, सारे उपाध्यायों का, सारे साधुओं का अनादर करने का अधिकार सामान्य नहीं। हमारे यहाँ अधिकतम क्या कहा, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। यदि विपरीत बुद्धि है तो माध्यस्थ भाव रखें, कसाय भाव न रखें। इसलिए फोटो मोटो के चक्कर में प्रश्न आपने किया, देखो मैंने कहा कि तुम लोग छेड़ देते हो, फिर मैं बोले बिना रहता नहीं हूं। और आज सब लोग देख रहे हैं, हर पूरा दुनिया चिंतित में है कि समाज आज किस तरीके से बट रही है। संघ के साधुओं में साधु के प्रति द्वेष भाव, अभी तक श्रावकों में और साधु होता था, अब साधुओं में द्वेष भाव की स्थिति। बस एक ही देखा जा रहा है। अब भक्तों से पूछा जाता है, क्यों तुम किस साधु के भक्त हो, क्या सिखा रहे हो? इसलिए फोटो मोटो के चक्कर छोड़ो महानुभाव,
फोटो के संबंध में लगाना ही नहीं लगाना, मैं तो कहता हूं सारे भारत की समाज एक ही निर्णय करे, मंदिरों के अंदर कम से कम सारी फोटो हटा करके मां जमीन दे के चित्रांग बनाओ और चित्रों को लगाओ, राजद्वेष से खत्म करो। और ज्यादा करना है तो एक हाल बना दो, साधु फोटो हाल, एक फोटो हाल बना दो, सब साधु आए और लगाते जाओ साहब यहाँ फोटो। एक गैलरी बना दो, क्या साधु गैलरी, और उसमें सब क्या बोले हाँ साहब लगाइए साहब, और एक इकट्ठा बना दो, उसमें जिनको दर्शन कर जाना हो तो वो जाकर देख ले। और अब ऑफलाइन कीजिए। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए बोलना चाहूँगा ब्रह्मचारी चंदा दीदी जी एवं तैयार रहेंगे श्रीमती प्रतिभा पाली जी, संस्थापक श्री दिगंबर जैन महामहिला समिति जबलपुर। हाँ फटाफट। परम पूज्य निरापक मुनि श्री सुधासागर महाराज के श्री चरणों में कोटिशा वंदन, समस्त साधुगणों के चरणों में वंदन। चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री भगवान कुंद स्वामी ने पुण्य पाप अधिकार में कहा है, परमठ बाहिराजे ते अन्नानेन पुण्य मिच्छन्ति, संसार गमन हेतु न मुख्य अजानंता। महाराज श्री यदि पुण्य जो पुण्य की इच्छा करता है और पुण्य संसार का कारण है, तो महाराज श्री फिर जी सब परमार्थ से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग जो है ना सब जो 12 व्रतों को जिन्होंने धारण किया है, महाराज श्री सारी क्रियाएं पुण्य की ही हैं, तो हम लोगों का फिर क्या होगा? बदनीयमानी धरंता शीलानी तहा तवब चकुबंता परमठ वाहरा जेते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ति। वहाँ ये कहा गया है, अर्थ निकालने वालों की गलती है। व्रत समिति आदि मात्र पुण्य के लिए ही करते हैं, जो पुण्य मिच्छन्ति। बदनीयमानी धरंता शीलानी तहा तवम चकुबंता, ये सब यदि मान लो पुण्य की इच्छा के लिए करते हैं, ते अन्नानी मिथ्या दृष्टि, वे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। और समय सार में पुण्य की कहाँ निंदा की गई है? उन्होंने ये कहा है, जम संसारम प्रवेशेदि, जो पुण्य संसार में प्रवेश करावे वो कैसे सुशील हो सकता है? जो पुण्य 2 प्रकार का होता है, एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी जो पुण्य होता है वो संसार में प्रवेश कराता है, ऐसे पुण्य को मना किया है। तीर्थंकर प्रकृति की कहीं निंदा नहीं की गई, तीर्थंकर सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की कहीं निंदा नहीं की, कहीं नहीं कहा गया कि तीर्थंकर प्रकृति निंदनीय है, क्योंकि वो तो संसार का कल्याण करती है। तीर्थंकर प्रकृति नहीं होती तो ये मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये दिव्य दुनी नहीं होती, आज कोई का कल्याण नहीं होता, सम्यक दर्शन नहीं होता। तो तीर्थंकर प्रकृति की बदौलत है। तीर्थंकर प्रकृति यदि हम उसका संसार के लिए प्रयोग करते हैं तो वो संसार के लिए प्रवेश कराने वाला है। जो पुण्य हमारे लिए है, क्षयोप संभाव है, शुभयोग है। पुण्य एक साधन है, पुण्य एक औषधि है, पुण्य एक उपकरण है। पुण्य को उपकरण मान करके यदि उपकारी मान करके ग्रहण करता है तो कोई पुण्य की बाधा नहीं है। लेकिन धम्मम भोग निमित्तम नातु कम क्षय निमित्तम, शब्देदि पत्येदि रोचेदि पुणो फासेदि धम्मम भोग निमित्तम नातु कम क्षय निमित्तम। जो श्रद्धान करता है, धर्म करता है, धम्मम भोग निमित्तम, संसार निमित्तम, संसार को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग कर रहा है वह पुण्य अज्ञान है। नातु कम क्षय निमित्तम। यदि व्रत पूजा आदि कर्मों के क्षय के लिए है तो कहाँ है? हम भगवान के पास जाते हैं, यदि हम भगवान के पास पूज्य बनने जाते हैं, भगवान जैसे बनने जाते हैं, तो कहाँ वो संसार का कारण है? हाँ, यदि हम संसार को बढ़ाने के लिए भगवान के पास जाते हैं रावण जैसे पुण्य, यदि तो जरूर वो निंदनीय है, वो जरूर सोने की बेड़ी है, वो जरूर सुशील होकर के भी कुशील ही है। श्रीमती प्रीति पाली जैन तैयार रहेंगी, श्री संस्कृति जैन बौरीबंद। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में
बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि। गुरुवर, यह जिज्ञासा मेरी नहीं है, यह जिज्ञासा पूरे देश की है कि गुरुवर इतने कम दिनों में इस तीर्थ चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसा कैसा चमत्कार हुआ कि इतना भव्य पंच कल्याणक हुआ, और कैसे हो गया? क्योंकि लोग तो सालों साल रूपरेखा बनाते हैं, मंदिर के निर्माण के लिए मूर्तियों का चुनाव करते हैं, मंदिर की रूपरेखा बनाते हैं, मुनिश्री के पास आग्रह करने जाते हैं, फिर कुछ होता है। पर ये कैसा चमत्कार था गुरुदेव कि ये भव्य पंच कल्याणक इतने कम दिनों में और इतना भव्य पंच कल्याणक हुआ है कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो गुरुदेव, ये किसका प्रताप है? क्या देवी देवता भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी इस पंच कल्याणक में अपना सहयोग दिया? गुरुवर, मेरी जिज्ञासा नहीं है, ये पूरे देश की जिज्ञासा है। सभी लोग आपको मालूम होना चाहिए, मैं उस गुरु का चेला हूं जिस गुरु ने 12 दिन में कुंडलपुर का पंचांग कराया था। 12 दिन, ओनली जिस दिन तारीख घोषित की थी उस दिन से ठीक 12 दिन शेष थे, और हमने तो कम से कम 1 महीने का समय ले लिया था, 1 महीने पहले कर दिया। तो ऐसी बात नहीं, जब लगन अच्छी हो, श्रद्धा अच्छी हो, श्रावकों का समर्पण हो और साधु अंतरंग से जब धर्म की प्रभावना करना चाहता है तो बहुत बहुत दीर्घकालीन कार्य भी क्षण मात्र में हो जाते हैं। भक्तांबर पाठ में कहा, रात भर का फैला हुआ अंधेरा पूरे दिन भर में नहीं भगाया जाता, रात भर का फैला हुआ अंधेरा सूर्य की किरण निकलते ही क्षण मात्र में भग जाता है। इसलिए सही प्रकाश, सही अंदर की श्रद्धा भक्ति से ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। श्रीमती शोभा मदन जैन, सिद्धार्थ ऋषि, मधुर आराधना संजय नागपुर, इनके द्वारा 25,000 रुपये नगद प्राप्त हुए हैं अभी, और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति पारी जी के पश्चात संस्कृति जैन बोहरीबंद, उसके बाद ब्रह्मचारी आराधना दीदी जी गुना। नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, नमोस्तु मराश्री, इक्षामि मराश्री, इक्षामि मराश्री, इक्षामि मराश्री। मराश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में हंसता मुस्कुराता रहता है, उसको किस गति का बंध होता है? मुस्कुराना तो अच्छी बात है, और मुस्कुराने का अर्थ किसी के ऊपर व्यंग नहीं होना चाहिए। अपने अंदर की खुशी, अंदर का आनंद, हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना, ये नियम से भविष्य सदगति का ही कारण बनता है। अगला श्री चमत्कारोदय अतिशय शीर्षक बोहरीबंद में चल रहे असीम कालीन भक्तामय विधान में आज नाम प्राप्त हुए हैं श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जैन, खेतौला परिवार। दूसरा नाम प्राप्त हुआ है श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन, जबलपुर। श्री दिनेश जी, सरोज जी, दमोह परिवार के द्वारा। चौथा नाम प्राप्त हुआ है श्री मंजू जैन परिवार, दिल्ली। श्री प्रेमचंद जी, रमेश कुमार जी, गट्टी। श्री आनंद कुमार जी, प्रतिज्ञा जैन, आनंद जैन, चंपाबाई जैन, जबलपुर परिवार, जिनको आज गुरुदेव का आहार दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एवं दिनेश कुमार जैन, आनंदा जैन, बाकल सा परिवार। श्री घनश्याम प्रसाद जी स्मृति में श्री राधिका जमुनाबाई जी, सुरेश चंद जी, छतरपुर परिवार को। श्री छोटेलाल जी, मालती जैन, बालाघाट परिवार को। एवं श्री राजेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेंद्र गंगराय, डॉक्टर रजनीश गांगर, श्रीमती राम कुमारी जी, दमोह वालों का परिवार किए, जिन्होंने असीम कालीन भक्ता विधान में ये सौभाग्य प्राप्त किया है। एवं तैयार रहेंगी श्री गोपीचंद जी बोरीबंद। ओम। हे अद्वितीय समंत भद्र, आपके श्री चरणों में त्रिकाल नमस्कार। महाराज जियों को नमस्तु। इच्छामि महाराज जी। ये प्रश्न हमारा नहीं है महाराज जी, एक ऐसे बालक का है
जो बहुत लगनशील है, आपकी हर बात पत्थर की लकीर है उसके लिए, किंतु और सब चीज़ में आगे होने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि जब हमारा जन्म होता है और हम माँ के उदर में आते हैं उस समय से, और जब हमारा मरण होता है, बस वही जीवन होता है, उसके आगे पीछे आत्मा कुछ नहीं होती है। तो ऐसा उसका वो बहुत अच्छा है, चारवाक सिद्धांत पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब जिज्ञासा है तो है। नमोस्तु भगवान, अच्छी डीपली उसको समझना है। यदि अतीत भव नहीं होता तो यहाँ पर अच्छे बुरे लोग नहीं जन्मते। कोई मंद बुद्धि है, कोई अधिक बुद्धि वाला है, कोई धनवान है, कोई गरीब के यहाँ जन्म रहा है, कोई व्यक्ति बीमार है, कोई स्वस्थ होकर जन्म रहा है। ये सारी की सारी हीना दिक्कतें बताती हैं कि कोई ना कोई अतीत को तो कारण है। दोनों बालकों का एक साथ जन्म हो रहा है, लेकिन दोनों वालों का नेचर, दोनों वालों का स्वभाव, दोनों वालों का सुख दुख अलग अलग रूप से परिणत है। सभी इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एक समान की स्थिति नहीं जी रहे। और भविष्य की स्थितियां जब अतीत की सिद्धि हो जाती है तो भविष्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। भविष्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता। अतीत की सिद्धि होते ही भविष्य की सिद्धि इसलिए हो जाती है कि जब अतीत सिद्ध हो गया तो वर्तमान ही तो कल अतीत बनना है। तो वर्तमान जब अतीत बनेगा तो कोई ना कोई भविष्य तो होगा ही होगा। इसलिए त्रिकालिक सिद्धियां मानना चाहिए। कल भी दुनिया थी, कल भी जीवन था और कल भी जीवन रहेगा। पंडित गोपीचंद जी बोधिबंद एवं तैयार रहेंगे। प्रभात जी मेहरोनी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी महाराज जी। परसों रात में सपना आया था कि भगवान 3 पद के धारी हैं, तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती। तो तीनों मूर्तियां उसी हिसाब से विराजमान हो गई हैं और 3 जनों के केसरुच भी होना है और तिथि भी तीज है कल। तो महाराज जी सपना कहाँ तक साकार है, क्या है? और तीनों पद के हिसाब से तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती। और इनसे कोई पूछता आप कौन हो तो क्या मैं पुजारी भी हूँ, पंडित जी भी हूँ और मैनेजर भी हूँ। मैं भी 3 पद के धारी हूँ। सपना कहाँ तक साकार महाराज? अब 3 का शब्द तो 3 शब्द से बहुत सारी चीजों की सिद्धि होती है और ये भी सिद्धि होती है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। हाँ, तो ये तो सब जैसा अर्थ लगाओ वैसा अर्थ हो जाता है। ऐसा अगला तैयार रहेंगे। श्रीमती प्रतिज्ञा जैन जबलपुर। अंजेमी पूजेमी वंदामी नमः स्वामी। आप जिस क्षेत्र पर जाते हैं आप अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। कोई भी जीर्ण शीर्ण क्षेत्र हो उसे आप चमका देते हैं, चाहे वह देवगढ़ हो जिसे आपने देवोदय बनाया हो, चौलेश्वर हो जिसे देशनोदय बनाया हो। बहुत हैं जो उदय हुए हैं और आगे होने वाले हैं। क्षेत्र के कांटे आपके पैरों में, पत्थर सिर पर पड़ते हैं, शीत और उष्ण परिसर सहते हैं, फिर भी लोग आप पर उपसर्ग करते हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से आप उपसर्ग विजेता कहलाते हैं। जब आप आते हैं तो छोटे कमरे में होते हैं, वहाँ हर चीज़ बन जाती है, लेकिन बाद में बनवाने का आशीर्वाद देके शरीर को पिच्छी से झाड़ के अन्यथा व्यवहार कर देते हैं। इससे आपको क्या मिलता है महाराज? देखो, तुम एक बात चूक गए बेटा। मेरे पैर में कांटे, मेरे रास्ते में जरूर बहुत कांटे हैं, लेकिन मेरे पैर में आज तक कोई कांटा नहीं लगा। क्योंकि मेरे पैर रास्ते में तो बहुत कांटे, कटीला ही रास्ता होता है मेरा। लेकिन गजब ही स्थिति है, आज तक कोई कांटा मेरी यात्रा को रोक नहीं पाया। और मेरे पत्थर भी बहुत पड़ते हैं, लेकिन आज तक बड़े बड़े पहाड़ भी टकराए, पहाड़ ही चूर चूर हो गए, सिर अभी भी सलामत है और बिना बालों का सिर है। तो भी बहुत पत्थर पड़ते हैं, बहुत आते हैं, बहुत मारते तो जम के हैं, लेकिन वो पता नहीं हवा मंडल ऐसा है कि आज तक सिर पर कोई पत्थर सिर को नहीं फोड़ पाया। पहाड़ है, पत्थर चूर चूर हो जाता है। मैंने एक बार कहा था
जो मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा या सम्यक दृष्टि हो जाएगा। या तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, टकराने वाला सम्यक दृष्टि हो जाता है, और या फिर वो चूर चूर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि इस सिर पर पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर का आशीर्वाद है। इन पैरों का जो आचरण है वो आचार्य श्री के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि कितने कांटे मेरे में आ जाएं, मेरे पैर में ना कांटा आज तक लगा है, ना लग रहा है और ना लग पाएगा। महाराज श्री एक और प्रश्न है। आचार्य श्री के एक छुल्लक महाराज जी हुए परम सागर महाराज जी, जो बीमार रहते थे, बाद में उनका नाम श्री सुधा सागर महाराज जी रख दिया। अब वो बीमार क्षेत्रों को सुधारते हैं, तो इसी वजह से आपने ये बौरी बंद का नाम चमत्कार उदय और भी उदय रखे हैं। ये सब बातें तो वो जाने, आचार्य श्री जाने, क्योंकि नाम रखने वाले का के हाथ में नहीं रहता है, नाम जो रखता है उसके हाथ में रहता है, वो क्या सोचता है। असीमकालीन भक्तांवर की श्रृंखला में एक नाम और प्राप्त हुआ है। श्री अमन जी जैन के जन्मदिन उपलक्ष्य पे 30 अप्रैल को शिकार राजस्थान से, और तैयार रहेंगे सार्थक जैन कटनी, सीकर राजस्थान। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय सुल्लक जी के चरणों में बारंबार नमो इच्छामि वंदामि वंदामि इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भैया जी के वंदामि वंदना भैया। गुरुदेव, हमारा सम्यक दर्शन से जो आपने प्रश्न बताया है, इसी से है कि सम्यक दर्शन दृढ़ कैसे हो। अभी एक कौवे का मांस, भील ने कौवे के मांस का त्याग किया था, तो उसका सम्यक दर्शन दृढ़ के उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। उसी तरह से एक समुदाय ऐसा है जो एक पशु का सुअर का मांस तो नहीं खाता है वो, लेकिन और मांस का भक्षण करता है और दृढ़ रहता है वो, क्या वो लोग भी सम्यक दृष्टि हैं? नहीं, वहाँ उसकी बात अलग थी। वो एक उस परिस्थिति में था जहाँ उसको कोई दूसरा भोजन था ही नहीं, दूसरा भोजन वो कर ही नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति में वो था, उसने एक मछली का त्याग किया। वो नियम था सरकार के द्वारा कि उसको फांसी लगाना ही है, राजा ने नियुक्त किया था, उसका कुल परंपरा का था, वो छोड़ ही नहीं सकता था। वहाँ छोड़ नहीं सकना और यहाँ छोड़ना नहीं, बहुत अंतर है। ऐसा कोई जैनी कहे कि भाई मैं कोई मांस त्याग देता हूँ लेकिन एक आध कोई मांस ले लूँगा, तो ये तो महान पाप हो जाएगा। वो पहले तो वो धीवर हो, दूसरी आजीविका का साधन ना हो। उस परिस्थिति में पहुंचने के बाद फिर ये सारे सूत्र लागू होते हैं। सार्थक जैन कटनी। हम लोग 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के 33 वर्ष के छात्र हैं। आपका कोटि सा धन्यवाद, आपने ये सार्थक जैन कटनी। तैयार रहेंगी राजकुमारी जी नागपुर। उसने कौवे का जो मांस त्याग किया था ना, वो उसने एक मांस, क्योंकि वो मांसाहारी ही था, जैसे शेर है, शेर यदि एक दिन भी मांस त्याग देता है तो बड़ा महत्वपूर्ण है, कोई विदेशी है इस प्रकार। लेकिन यहाँ तो ये धार्मिक दृष्टि है। शूकर का मांस का त्याग कोई दया भाव से नहीं कर रहे हैं, जीव की दया भाव से नहीं कर रहे। वहाँ कौवे का दया भाव से त्याग था, यहाँ दया भाव नहीं है, यहाँ उनकी कोई परंपरा हो, कोई व्यवहार हो, उस कारण। संस्कार प्रणेता के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु, क्षुल्लक तरह के चरणों में इच्छा में। महर्षि, स्वाध्याय जब हम करते हैं तो जीवनदर चरित्र में जब हम पढ़ने में आता है कि उन्होंने अपने मामा की बेटी से शादी की, तो महर्षि उस समय काल की मर्यादाएं या काल की जो भी व्यवस्था रहती थी, आज के समय वो रहता नहीं, या जिससे भी हमको शादी करनी पड़ती है तो वो कौन सा रिलेशन नहीं होना चाहिए जिससे शादी ना करें, क्योंकि यदि जो ज़्यादा धर्म है। इस संबंध में इतनी कहना है, ये सामाजिक परंपराएं हैं, और सामाजिक परंपराओं में गोत्र की विपरीतता देखी जाती थी। एक गोत्र में तो कभी हुई नहीं, होती नहीं, लेकिन गोत्र में परिवर्तन करके जो होता था, राजकीय तंत्र था, राजकीय व्यवस्थाएं थी। राजा लोग अन्यत्र लोगों से शादी करेंगे तो राज्य खत्म हो सकता था। नीति दी है चाणक्य ने कि व्यवहार उनसे बनाएं
राजगद्दी में राजपद जो पद हैं उनको दें जो तुम्हारे रिश्तेदार हों, निकटवर्ती हों। अन्यथा कोई दूसरे व्यक्ति को मंत्री बना दिया तो वही हाल होगा जो हस्तिनापुर में 4-700 मुनिराजों को हुआ। एक महापट्ट देवी शांतला हुई, उसके ऊपर एक उपन्यास लिखा। उस समय विचार किया जा रहा था कि मंत्री परिषद में किसको लिया जाए, जो निकटवर्ती हो, रिलेशनशिप हो, जो कभी स्वप्न में भी हानि पहुंचाने का भाव नहीं करता हो। तो ये राजतंत्र की व्यवस्थाएं थीं। उस समय राजतंत्र में इस प्रकार के जरूरी था, इसलिए उस समय की परंपराएं इस प्रकार की चलती थी। और आज इन लोक परंपराओं में सामाजिक परंपराओं को देखना चाहिए। इसके लिए कोई कानून नियम बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज जो बच्चे युवा वर्ग हैं ये मात्र अपना लैला मजनूपना सिद्ध करने के लिए ये उदाहरण ढूंढ लेते हैं, वैसे स्वाध्याय नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे कि महाराज हमने अपने रिश्तेदार में हमने एक लड़का लड़की पसंद की है, तो पहले तो शादी होती थी, अब क्यों नहीं हो सकती। हाँ, कई लोग ये सब इसके लिए करते हैं। तो अपनी सिद्धि के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। स्वाध्याय करो, आगे पीछे देखो, उसमें कितनी बड़ी भूमिका होती है, तब ये संबंध बनाए जाते हैं। उस भूमिका में जब तुम लोग आ जाओगे तब ये बातें अलग हो जाती हैं। असीमकालीन भक्ता विधान में श्रृंखला में अरुण, पायल, अक्षत, दालमिया, कोलकाता परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। आरती के लिए मैं बुलाना चाहूँगा तीनों मुनि राजों के चरणों में मेरा कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, सामायिक पाठ की एक पंक्ति का मैं बोलती, सीलवाड़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते। तो व्यतिक्रमण क्या है, और जीव और आत्मा एक ही है कि अलग अलग है? शीलवाड़ का अर्थ होता है अपने जो व्रत हैं, नियम हैं, उनका उल्लंघन करना ही व्यतिक्रम कला। व्यतिक्रम का अर्थ होता है मर्यादा का उल्लंघन करना। जो हमारा नियम था, संकल्प था, जो हमारा स्वभाव था, किसी भी चीज़ में लगा सकते। तो सामायिक पाठ में आया है अतिक्रम, व्यतिक्रमम, अतिचार, अनाचार। तो इस प्रकार से इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू महावीर प्रसाद इंद्रा, पदम कुमार सुनीता, पौत्र एवं पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र एवं पौत्री खुशबू सम्यक पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़ केखड़ी, बुआ जी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंक, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक जी बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा, श्री राजेश जी कटारिया, नासिरदा, पौत्री एवं दामाद प्रियंका रौनक जी चूड़ीवाल अजमेर, रानू कल्पित जी अजमेरा केखड़ी, दोहित्री मिहिका अजमेर।